वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 7 केमिस्ट्री पार्ट 1 केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट। पार्ट 2 स्टार्ट कर दिया, एक लेक्चर अपलोड भी हो गया और ये दूसरा क्लास। यहाँ पर हम समझेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। एसिड बेस का कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि एसिड और बेस है क्या। तो जैसे जैसे टाइम होता गया तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग कॉन्सेप्ट से एसिड बेस को डिफाइन किया। वरना पहले ऐसा माना जाता था एसिड मतलब क्या है, सॉर टेस्ट होगा वो एसिड है, बेस मतलब बिटर टेस्ट है, और लिटमस पेपर ब्लू को रेड में जो कन्वर्ट कर रहा है वो एसिड है, और वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया उसी तरह अलग अलग साइंटिस्ट ने बढ़िया सी एसिड और बेस से रिलेटेड डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट समझाए। उसी में से कुछ साइंटिस्ट के नाम देखेंगे हम यहाँ पर और उनके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पर है अहेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। टोटल 3 कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हम यहाँ पर, अहेनियस एसिड बेस, ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड बेस थ्योरी, और तीसरा लुईस एसिड बेस थ्योरी। सबसे पहले अहेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है क्या। ओके, तो अहेनियस क्या बता रहा है वो, तो अहेनियस कह रहा है एसिड मतलब वो सब्सटेंस है। एसिड को डिफाइन कैसे कर रहा है वो, एसिड वो सब्सटेंस है जो रिलीज करते हैं H+ इन देयर एक्वियस सॉल्यूशन। क्या कर रहे हैं, the acid is a substance which released H+ ions in their aqueous solution। अगर मान लो HCl को पानी में हम डिजोल्व कर रहे हैं तो क्या रिलीज करेगा, H+ रिलीज कर रहा है। तो यस HCl क्या है, अहेनियस एसिड है, यस है। उसी तरह चलो दूसरा, बेस किसे बोलेंगे हम, अकॉर्डिंग टू अहेनियस। तो जो प्रोड्यूस कर रहा है क्या या रिलीज कर रहा है, प्रोड्यूस OH- आयंस इन देयर एक्वियस सॉल्यूशन, दे आर अहेनियस बेस बोलेंगे उसे। जो एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, OH- प्रोड्यूस कर रहा है, वो अहेनियस बेस है। सिंपल सी डेफिनेशन है, कुछ नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हम, अहेनियस एसिड किसे बोलेंगे वो, एग्जाम्पल। ओके, तो अहेनियस एसिड मतलब कौन, क्लियर है ना अब तो डेफिनेशन। तो अहेनियस एसिड के एग्जाम्पल में कौन आएगा, क्या HCl अहेनियस एसिड है, यस, क्योंकि HCl को जब हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो क्या रिलीज करेगा, H+ रिलीज करेगा। चलो H2SO4 क्या अहेनियस एसिड है, यस। H2SO4 को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या रिलीज करेगा वो, H+, और कितने H+ रिलीज करेगा वो, 2H+ रिलीज करेगा। चलो नेक्स्ट, CH3COOH क्या एसिड है, ये एसिडिक एसिड, यस। जब इसे डिसॉल्व करेंगे तो ये भी क्या रिलीज कर रहा है, H+ रिलीज करेगा। तो ये सभी अहेनियस एसिड है क्योंकि उनके एक्वियस सॉल्यूशन में वो क्या रिलीज कर रहा है, H+ रिलीज कर रहा है वो। चलो अहेनियस बेस, दूसरे एग्जांपल, अहेनियस बेस कौन है, क्या NaOH अहेनियस बेस कह सकते हैं हम, यस। जब NaOH को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या OH- मिलेगा, यस मिलेगा। दूसरा KOH, यस। NH4OH, यस। तो ये सभी क्या रिलीज कर रहे हैं उनके एक्वियस सॉल्यूशन में, OH- रिलीज कर रहा है। अगर OH- रिलीज कर रहे हैं तो हम कहेंगे कौन है ये, अहेनियस बेस। क्लियर है, बहुत सिंपल है। चलो उससे आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल अगर लिखना हो तो लिख सकते हो ना तुम, HCl वाटर, सामने क्या होगा H+ Cl-, है ना, H+ एंड Cl-। अब समझना, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी हमें, ये जो H+ है ना वो, क्योंकि पानी में क्या रिलीज कर रहे हैं एसिड, तो H+ रिलीज कर रहा है। H+ को हम क्या बोलने वाले हैं यहाँ पर, H+ इज नॉन एज बेयर प्रोटॉन। कौन है ये, बेयर प्रोटॉन का मतलब होता है नेकेड, क्योंकि खुला प्रोटॉन ही है, कुछ नहीं है H+ में, ओनली प्रोटॉन ही है ना। इलेक्ट्रॉन एक था वो तो उसने डोनेट कर दिया, H+ मतलब, तो इट इज़ अ बेयर प्रोटॉन, नेकेड प्रोटॉन भी कह सकते हैं क्योंकि ओनली प्रोटॉन ही है उसमें। तो H+ जो ओनली प्रोटॉन है वो क्या होगा, हाईली रिएक्टिव है। ये तो H+ कैसा है, हाईली रिएक्टिव होगा।
अब हाईली रिएक्टिव है तो वो तो स्टेबल फॉर्म में पड़ा ही नहीं रहेगा अंदर, तो फ्री फॉर्म में तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा H प्लस डज नॉट एग्जिस्ट इन अ फ्री फॉर्म इन देयर एक्वियस सॉल्यूशन। तो क्या होगा, तो जो ये H प्लस है अंदर पानी भी है, तो वाटर के साथ मिक्स होकर क्या करेगा वो H3O प्लस बना लेगा। इट्स कॉल्ड दी हाइड्रोनियम आयन। क्या बना लेता है वो, पहले बेयर प्रोटॉन इज हाईली रिएक्टिव, डज नॉट एग्जिस्ट इन अ फ्री फॉर्म एंड इट्स रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म दी हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन को हम ये भी कह सकते हैं इट इज अ प्रोटोनेटेड हाइड्रेटेड प्रोटॉन। क्या है ये, हाइड्रेटेड प्रोटॉन भी कह सकते हैं हम इसे, हाइड्रोनियम आयन को। ओके, तो हम ज़्यादातर देखना H प्लस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे अब यहाँ पर H3O प्लस ही लिखेंगे, क्योंकि वाटर के साथ एकदम फास्ट रिएक्शन करके H3O प्लस बना ही लेगा वो। H प्लस डज नॉट एग्जिस्ट इन अ फ्री फॉर्म, वाई। ओके, तो कई बार क्वेश्चन अगर रीज़न पूछ ले तो भी आंसर आ जाएगा। तो एक बहुत ही सिंपल से बेयर प्रोटॉन क्या है उससे रिलेटेड। आयनियस एसिड बेस बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है, कुछ लिमिटेशन भी है उसकी। अब लिमिटेशन क्या है वो देख लो। तो लिमिटेशन है फर्स्ट, ये कॉन्सेप्ट ओनली एप्लीकेबल है एक्वियस सॉल्यूशन के लिए। मगर मान लो कोई एसिड है, मुझे चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसे पानी वाटर के अंदर डिजोल्व करना पड़ेगा। अगर वो H प्लस रिलीज़ कर रहा है तभी तो वो एसिड है, अगर वो H माइनस रिलीज़ कर रहा है तो वो बेस है। तो किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर एक्वियस सॉल्यूशन, ओनली फॉर इन एक्वियस सॉल्यूशन। वाटर चाहिए ही चाहिए, उसके लिए एप्लीकेबल है। ओपन कह ही नहीं सकते हम यहाँ पर कि अगर मान लो कोई है CH3COOH तो एसिड है या बेस है, अकॉर्डिंग टू आयनियस नहीं कह सकते। अगर चेक करना है तो वो H प्लस रिलीज़ कर रहा है, यस कर रहा है, तो क्योंकि ग्लूकोज के पास भी क्या है C6H12O6 हाइड्रोजन तो इसके पास भी है, तो क्या ये H प्लस रिलीज़ करेगा, नो। तो वो H प्लस थोड़ी रिलीज़ कर रहा है ग्लूकोज। चलो उसके बाद दूसरा, जैसे कि एक एक्सेप्शन है NH3। NH3 का नेचर क्या है, बेस है। NH3 का नॉर्मल नेचर बेस है। अब समझना यहाँ पर ये तो बेस है, आयनियस बोल रहा है बेस तो वो है जिसके पास OH माइनस है, जो OH माइनस प्रोड्यूस कर रहा है। इसके पास तो हाइड्रोक्सिल आयन है, OH माइनस नहीं, ये प्रोड्यूस करेगा। तो क्या NH3 जो बेस है अकॉर्डिंग टू आयनियस एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते। आयनियस के बेस पर NH3 को एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते हम। तो NH3 एक्ट एज अ बेस बट हाउ, कांट एक्सप्लेन बाय दी आयनियस एसिड बेस थ्योरी। तो इसके लिए एक और थ्योरी आएगी, सेकंड नंबर ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी। पहले ये लिख लो आयनियस एसिड बेस थ्योरी क्या है वो। चलो पहले एक यहाँ पर एक और MCQ देख लेते हैं। H3O प्लस है ना, H3O प्लस क्या है, हाइड्रोनियम आयन है। बॉन्ड कैसे बन रहा है H3O प्लस में वो, तो वाटर H2O कितनी लॉन पेयर है उसके पास, 2 लॉन पेयर होगी। H प्लस आ रहा है तो क्या करेगा ये लॉन पेयर, इसे डोनेट करेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर। तो हाइड्रोनियम आयन में क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, फर्स्ट नंबर। ओके, दूसरा शेप कैसा होगा इसका, शेप कैसा होगा तो आसानी से समझ सकते हैं हम, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप है हाइड्रोनियम आयन का। ओके, टोटल चार्ज कितना लिखेंगे हम यहाँ पर, प्लस। समझना ये, ओके। क्वेश्चन समझने की ट्राई करना यहाँ पर। फर्स्ट H3O प्लस में क्या है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और दूसरा शेप कौन सा है उसका, ट्राइगोनल प्लेनर है। तो ये 2 पॉइंट भी मेंशन कर लेना है हाइड्रोनियम आयन से रिलेटेड। चलो नेक्स्ट, आयनियस क्या नहीं समझा पाया, NH3 का बेस नेचर नहीं समझा पाया। तो उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आ रहा है और वो समझा रहा है, और उसका नाम क्या है, ब्रॉन्स्टेड, और दूसरा लॉरी एसिड बेस थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस थ्योरी बोलेंगे इसे अब।
तो ये क्या बता रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं एसिड वो है, इनके हिसाब से एसिड कौन है, तो एसिड वो है जो प्रोटॉन को डोनेट करता है। तो एसिड कौन है, प्रोटॉन मतलब H+ डोनर है, जो H+ को डोनेट करता है वो एसिड है, समझना डेफिनेशन। और बेस कौन है, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो जो H+ डोनेट करता है वो ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड है, और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो ब्रोंस्टेड-लॉरी बेस है। ओके, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हम, एग्जांपल ही समझना। NH3 वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, NH4+ बनाएगा, और सामने क्या रहेगा, OH-। अब पॉइंट समझना, यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से। ये क्या कर रहा है, NH3 प्रोटॉन, H+ क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, यस कर रहा है, तभी तो NH4+ में हुआ ना वो। NH3 एक H+ लगाया उसने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड लोन पेयर की वजह से, तो किस में कन्वर्ट हो गया वो, NH4+। तो यहाँ पर NH3 किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ब्रोंस्टेड बेस की तरह। तो क्या हुआ, NH3 यहाँ पर एक्ट एज अ ब्रोंस्टेड, इसे हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ ब्रोंस्टेड बेस। क्या NH3 को तुम आयनियस बेस कह सकते हो, नो, NH3 इज नॉट अ आयनियस बेस। हाँ, लेकिन क्या है वो ब्रोंस्टेड बेस है, क्यों, क्योंकि वो H+ एक्सेप्ट कर रहा है। अगर ये H+ एक्सेप्ट कर रहा है तो H+ दे कौन रहा है उसे, H2O। तो H2O यहाँ पर क्या कर रहा है, H+ लूज कर रहा है। तो H2O क्या है, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड, तो H2O अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड क्या है, एक्ट एज अ ब्रोंस्टेड एसिड। ओके, बढ़िया है, ये भी डेफिनेशन इसके। चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, इसी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है हमें, वो बाद में, पहले एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं हम। HCl पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, H3O+ एंड Cl-। ध्यान रखना यहाँ पर, चलो क्या HCl ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड है, HCl बता तो हमें एसिड है, क्या ब्रोंस्टेड-लॉरी है, यस, क्योंकि वो क्या कर रहा है, H+ डोनेट कर रहा है। HCl ने क्या किया, H+ डोनेट कर रहा है, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, H+ डोनेट करके वो Cl- में कन्वर्ट। तो ये क्या कर रहा है, H+ डोनेट। तो अगर ये H+ डोनेट कर रहा है तो क्या हुआ, ये ब्रोंस्टेड एसिड, ये क्या है, ब्रोंस्टेड एसिड। चलो यहाँ पर H2O क्या कर रहा है, H+ को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर ये H+ को एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या है, ये ब्रोंस्टेड बेस, इट्स एक्ट एज अ ब्रोंस्टेड बेस, समझना। तो H2O ब्रोंस्टेड एसिड भी है, H2O ब्रोंस्टेड बेस भी है। तो पहले तो आइडेंटिफाई करो क्या ये ब्रोंस्टेड एसिड है कि बेस है। तो सिंपल सा यही समझना है तुम्हें, कोई भी हो, H+ ऐड करके जो आयंस बन रहा है वो बनाओ, H+ रिलीज करके जो आयंस बन रहा है सामने वो आयंस बनाओ, क्योंकि इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आ रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं इसी से रिलेटेड हम, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या है वो, और इसमें यही इंपॉर्टेंट है। कौन सा टॉपिक है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, और इसी से रिलेटेड नीट JEE में MCQ आ सकता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या है। जैसे एग्जांपल समझो कि NH3 कौन है, ब्रोंस्टेड बेस है, NH3 एक्ट एज अ ब्रोंस्टेड बेस, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सामने NH4+ में। तो एक दूसरे की पेयर है, ये कैसे पेयर है, ये है बेस, कौन है, ब्रोंस्टेड बेस, तो ये कौन है, उसका कॉन्जुगेट एसिड है। अगर NH3 ब्रोंस्टेड बेस है तो उसका कॉन्जुगेट, उसकी पेयर कौन है, सामने जो बन रहा है उसकी पेयर, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इट इज अ कॉन्जुगेट एसिड। पॉइंट क्या था, अगर NH3 बेस है,
बेस मतलब क्या, जो क्या करता है, H प्लस एक्सेप्ट करता है। तो तुम्हें अगर बोले कि NH3 इज अ ब्रॉन्स्टेड बेस, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा। तो अगर ये बेस है, पहले ही बोल दिया इट इज अ ब्रॉन्स्टेड बेस, तो उसका कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा, सामने जो बनेगा उसका क्या होगा, वो कॉन्जुगेट एसिड होगा ना, उसकी पेयर। तो हमें पता है ब्रॉन्स्टेड बेस जो भी है, जो भी दिया हुआ, उसमें हम क्या करेंगे कि H प्लस ऐड करवा दो, सामने जो बन रहा है वो क्या होगा उसका NH4 प्लस। एग्जाम में तो क्वेश्चन ऐसे होगा, NH3 इज अ ब्रॉन्स्टेड बेस एंड व्हाट इज देयर कॉन्जुगेट एसिड, डायरेक्ट क्वेश्चन यही होगा। तो NH3, तो आंसर क्या होगा NH4 प्लस। क्लियर। चलो उसी तरह अगर HCl दूसरा यहाँ से, अगर HCl क्या है यहाँ पर ब्रॉन्स्टेड एसिड है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। अगर ये एसिड है तो सामने उसका कॉन्जुगेट ही होगा। तो HCl अगर ब्रॉन्स्टेड एसिड है तो हमें पता है सामने तो क्या होना है, कॉन्जुगेट बेस ही होगा। तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, तो एसिड मतलब कौन, जो प्रोटॉन डोनेट करता है, इसमें से प्रोटॉन दूर कर दो, क्या बचा Cl माइनस, तो Cl माइनस आंसर होगा। HCl का कॉन्जुगेट बेस कौन है, Cl माइनस। NH3 अगर ब्रॉन्स्टेड बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड कौन है, NH4 प्लस। उसी तरह चलो अगर वाटर H2O ब्रॉन्स्टेड एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट, अगर ब्रॉन्स्टेड एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस कौन होगा, OH माइनस। उसी तरह अगर वाटर ब्रॉन्स्टेड बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा, H3O प्लस। तो पहले ये लिख लो, इससे रिलेटेड और 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। आंसर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं नीट जी में, वो पहले ये लिख लो। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से MCQ बनता है। टॉपिक समझना क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इससे क्वेश्चन बनता है। अब क्वेश्चन कैसे बनता है वो समझना। एग्जाम में क्वेश्चन होगा इस तरह, MCQ ले लेते हैं हम। कहाँ चले गए, हाँ क्वेश्चन कैसे होगा वो, HF H2SO4 SCO3 minus is our ब्रॉन्स्टेड एसिड। ये कौन है, ब्रॉन्स्टेड एसिड है। व्हाट इज देयर कॉन्जुगेट बेस, तो उनके कॉन्जुगेट बेस क्या होंगे। क्वेश्चन समझना हो कि HF H2SO4 और SCO3 माइनस पहले ही बोल दिया कि ब्रॉन्स्टेड एसिड है, तो उनके कॉन्जुगेट बेस क्या होंगे। तो पॉइंट समझना, यहाँ पर कौन है, ये ब्रॉन्स्टेड एसिड है। अब जो भी तुम्हें ब्रॉन्स्टेड एसिड है यहाँ पर लिख लेते हैं हम, समझना यहाँ पर ब्रॉन्स्टेड एसिड है ये। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड मतलब कौन, एसिड मतलब कौन, जो प्रोटॉन डोनर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रोटॉन को डोनेट करेंगे। तो H प्लस निकालो यहाँ से, तो क्या बनेगा F माइनस। तो अगर ये ब्रॉन्स्टेड एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस कौन होगा, F माइनस। समझ रहे हो ना। अब इससे उल्टा पहले इसका आंसर देख लेते, चलो फर्स्ट का। सेकंड नंबर H2SO4, तो एक H प्लस निकाल दो, वहाँ से क्या बनेगा HSO4 माइनस। तो ये क्या है उसका कॉन्जुगेट बेस, ये क्या है ब्रॉन्स्टेड एसिड, ये कौन है उसका कॉन्जुगेट बेस। थर्ड नंबर HCO3 माइनस, बोलो यहाँ से एक और H प्लस रिलीज करना है, -1 का चार्ज ऑलरेडी है, क्या बनेगा CO3 2 माइनस और एक H प्लस रिलीज कर दो। तो ये ब्रॉन्स्टेड एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, ये। तो ये इनके आंसर एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं, ये ब्रॉन्स्टेड एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट पेयर क्या होगी। अब इससे उल्टा अगर मान लो एज एग्जाम्पल क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले तुम्हें, इससे एग्जाम्पल लिखो विच एक्ट एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस बोथ, जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस दोनों की तरह एक्ट करते हैं। ओके दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल 2।
एक्ट एज अ बोथ। कौन कौन है जो ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करता है? मतलब एक बार प्रोटॉन भी डोनेट करना हो तो डोनेट कर देगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करना हो तो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर लेता है वो। तो एग्जाम्पल याद रखना उसके, फर्स्ट H2O है ना। अगर मान लो H2O, यहाँ पर लिख रहा हूँ H2O, अगर प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो बोलो क्या बनेगा? OH माइनस। अगर H2O प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या बनेगा? H3O प्लस। क्लियर ना? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। H2O को अगर मैं मान लूँ क्या? प्रोटॉन डोनर। क्या ये प्रोटॉन डोनर है? तो प्रोटॉन डोनर मतलब कौन? एसिड। अगर ये ब्रॉन्स्टेड एसिड है तो ये क्या हुआ उसका? ब्रॉन्स्टेड बेस OH माइनस हुआ। उसी तरह अगर मान लो H2O प्रोटॉन एक्सेप्टर है, प्रोटॉन एक्सेप्टर मतलब कौन? बेस। तो ब्रॉन्स्टेड बेस है ये, तो ये कौन हुआ? H3O प्लस उसका कॉन्जुगेट एसिड। तो H2O एक्ट एज अ बोथ, यस कह सकते हैं हम, क्योंकि वो H प्लस डोनेट करके OH माइनस बना सकता है, H प्लस एक्सेप्ट करके H3O प्लस बना सकता है। दूसरा NH3, अगर NH3 H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा? NH4 प्लस। तो NH3 H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है ये, तो क्या हुआ बोलो? ये प्रोटॉन एक्सेप्टर मतलब इट इज अ ब्रॉन्स्टेड, प्रोटॉन एक्सेप्टर मतलब ब्रॉन्स्टेड बेस। तो NH4 प्लस क्या है उसका? कॉन्जुगेट एसिड। दूसरा NH3 प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है, तो प्रोटॉन डोनेट करो, यहां से बोलो क्या बना है सामने? NH2 माइनस NH प्लस। तो ये क्या है? अगर प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो ये ब्रॉन्स्टेड एसिड है, तो ये क्या हुआ उसका? कॉन्जुगेट बेस। दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, HSO4 माइनस। इसके लिए लिखना तुम दोनों कंडीशन इस तरह, एक बार H प्लस एक्सेप्टर करो, नहीं आ रहा ये, चलो यहाँ लिख रहा हूँ। चलो तीसरा एग्जाम्पल, HSO4 माइनस। क्या ये ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस दोनों है? तो मान लो पहले हम इसे मान लेते हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड। ब्रॉन्स्टेड एसिड मतलब क्या? H प्लस डोनर। तो इसमें से H प्लस दूर करो, क्या बना? SO4 2 माइनस और एक H प्लस गया। तो अगर ये ब्रॉन्स्टेड एसिड है तो ये क्या हुआ उसका? कॉन्जुगेटेड एसिड। क्लियर ना? अरे सॉरी, कॉन्जुगेटेड बेस हुआ। दूसरा, क्या ये H प्लस एक्सेप्टर है? तो देख लेते, HSO4 माइनस, अगर H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या बनेगा? H2SO4। तो ये कौन है? अगर H प्लस एक्सेप्टर है तो ये ब्रॉन्स्टेड बेस है, तो ये क्या हुआ? कॉन्जुगेटेड एसिड। ओके। दूसरा एक और एक पॉइंट याद रखना, अगर ब्रॉन्स्टेड एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेटेड बेस क्या होगा? वीक ही होगा। अगर ब्रॉन्स्टेड एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेटेड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन समझ में आएगा। तो ये ब्रॉन्स्टेड बेस अगर वीक है तो उसका कॉन्जुगेटेड एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये भी क्वेश्चन बनता है। चौथा एक और एग्जाम्पल है, HCO3 माइनस। क्या ये ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस दोनों है? तो देख लेते हैं, अगर ये H प्लस डोनेट कर रहा है तो क्या बनाएगा? CO3 2 माइनस H प्लस। तो ये कौन है? ब्रॉन्स्टेड एसिड है, तो ये कौन है? कॉन्जुगेटेड बेस है। दूसरा HCO3 माइनस, H प्लस एक्सेप्ट करवा दो, क्या बनाएगा? H2CO3। तो ये क्या है? यहाँ पर H प्लस एक्सेप्टर है ये, तो ब्रॉन्स्टेड बेस है, तो ये क्या हुआ? कॉन्जुगेटेड एसिड। दूसरा H2CO3 क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड? वीक एसिड है, तो ये कॉन्जुगेटेड एसिड वीक है, तो उसका ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा।
ओके, तो ये चारों एग्जाम्पल ऐसे हैं जो एक्ट एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस बोथ। कौन कौन से 4 एग्जाम्पल याद रखना, इससे भी क्वेश्चन बनता है। H2O, NH3, SCO3 माइनस, HSO4 माइनस, और भी है। चलो, क्या HCl ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस दोनों की तरह एक्ट कर रहा है? नो, HCl तो ओनली क्या है, ब्रॉन्स्टेड एसिड है, बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा वो। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है ये टॉपिक से, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस की पेयर फाइंड करना। ब्रॉन्स्टेड एसिड है तो उसका कॉन्जुगेटेड क्या होगा? ब्रॉन्स्टेड एसिड है तो उसका कॉन्जुगेटेड बेस होगा, ब्रॉन्स्टेड बेस है तो उसका कॉन्जुगेटेड एसिड होगा। लेकिन क्या होगा ना, वो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, तो वो पूछते हैं तुम्हें कई बार क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, CH3COOH इज ब्रॉन्स्टेड एसिड, तो उसकी कॉन्जुगेटेड बेस पेयर क्या होगी? CH3COOH, CH3COOH क्या है? ब्रॉन्स्टेड एसिड है, तो उसकी कॉन्जुगेटेड पेयर क्या होगी बोलो? तो ब्रॉन्स्टेड एसिड है तो प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन डोनर है तो क्या बनेगा यहाँ पर? CH3COO माइनस, तो ये कौन हुआ? कॉन्जुगेटेड बेस। क्लियर ना, बस ये आंसर है। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है एक, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ यही याद रखना है, प्रोटॉन डोनेट कर देना एक बार, तुम्हें प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर देना एक बार, और उससे जो आयंस बनता है ना वो लिख लेना है सामने। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्जुगेटेड एसिड बेस। और हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव एज बोथ ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस। तो कौन से 4 एग्जाम्पल तो खास याद रखोगे तुम? ये 4, H2O, NH3, SCO3 माइनस, HSO4 माइनस, और कैसे वो एक्सप्लेन करना है। जैसे कि यहाँ पर अगर ये H2O ब्रॉन्स्टेड एसिड है तो H माइनस, बेस है तो H3O प्लस। तो यहाँ पर उसी तरह करो जैसे कि NH3, H प्लस को एक्सेप्ट करवा कर ये बना लो, NH3 में से H प्लस डोनेट करके ये बना लो। तो लिख लो ये पहले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो, 3rd नंबर थ्योरी। दो थ्योरी पढ़ी हमने, आयनियस एसिड बेस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी, एंड 3rd नंबर लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अब समझना लुईस क्या बता रहा है, एसिड और बेस को क्या बता रहा है वो। एसिड कौन होंगे और बेस कौन होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये थ्योरी, क्योंकि बार बार आएगा 12th साइंस में बहुत सारे चैप्टर्स है जहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है इट्स एक्ट एज अ लुईस एसिड और बेस। तो लुईस एसिड किसे कहेंगे हम? तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। कौन है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जिसे इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए। अब किसे इलेक्ट्रॉन चाहिए? सिंपल सा सोचो, इलेक्ट्रॉन किसे चाहिए? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसका ऑक्टेट सही से कंप्लीट नहीं है। मतलब जो एसिड है लुईस एसिड, वो कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कौन होंगे? बहुत इंपॉर्टेंट ओके ये लुईस एसिड मतलब कौन? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हम, इनकम्प्लीट ऑक्टेट पढ़ा है ना 2nd चैप्टर में, रूल्स। BF3 AlCl3, जैसे कि BF3 के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या करेगा ये? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना पसंद करता है। उसी तरह AlCl3, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हुए ना टोटल, तो ये भी क्या करेगा? एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं। तो ये दूसरे जो डी ब्लॉक के मेटल है और उसके आयन्स हैं डी ब्लॉक, जैसे कि Fe3+, कोबाल्ट +3, Zn2+, ये सारे कौन है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेंगे ये सभी। Al3+, डी ब्लॉक नहीं, फिर Al3+, इवन Mg2+, तो ये कौन है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो ये सबको हम कह सकते हैं दे आर एक्ट एज अ लुईस एसिड। हाँ, H+ क्या है? लुईस एसिड है, क्योंकि H+ भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा स्टेबल होने के लिए।
तो ये सभी लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। तो लुईस बेस कौन है? इससे उल्टा होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कौन होंगे? जिसके पास क्या इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या बहुत ज़्यादा होंगे वो, तो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे जो। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ये रिच। अब इलेक्ट्रॉन रिच है तो क्या, जिसे हम क्या बोलते थे, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद भी अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन्स लॉन पेयर के फॉर्म में, तो इनके पास क्या होगा? मिनिमम एक लॉन पेयर तो होगी। अगर लॉन पेयर है और किसी को डोनेट कर रहे हैं तो क्या पूरी डोनेट करेंगे? नो। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे ये। तो ये क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड बनाएंगे ये। एग्जाम्पल कौन है? लुईस बेस। ये इंपॉर्टेंट हो कि एग्जाम्पल खास याद रखें। H2O, तो ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है, यस है। 2 लॉन पेयर है लेकिन एक ही लॉन पेयर डोनेट करता है वो। दूसरा NH3, तो नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, तो ये भी क्या है? नेक्स्ट F-, तो ये भी कौन है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ओके, F-। Cl-, ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। OH-, तो ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है, यस है ना एक लॉन पेयर OH- के बाद भी, तो ये भी क्या करेगा? ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है तो ये भी डोनेट करेगा। तो ये सभी किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? लुईस बेस। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन है। चलो NH3 फर्स्ट, 3 टॉपिक पढ़े हमने, आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस एंड लुईस। NH3 फर्स्ट, क्या NH3 लुईस बेस है? अरे आर्हेनियस बेस है? नो। क्या ब्रॉन्स्टेड बेस है? ब्रॉन्स्टेड बेस है ना, क्योंकि क्या कर रहा है वो? प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो लुईस बेस ब्रॉन्स्टेड बेस हुआ। क्या ये लुईस बेस है? यस है, क्योंकि उसके पास क्या है? लॉन पेयर है, वो लॉन पेयर डोनेट कर रहा है। तो इसी तरह समझना है हमें कौन एसिड कौन बेस होते हैं। लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या BF3, एक और क्वेश्चन, चलो आर्हेनियस एसिड है, BF3 आर्हेनियस बेस है? अरे आर्हेनियस एसिड है, BF3 नो। क्या ब्रॉन्स्टेड एसिड है ये BF3? BF3 ब्रॉन्स्टेड नो, प्रोटॉन आता ही नहीं है यहाँ पर H+। लेकिन क्या है BF3? लुईस एसिड है ये। तो कौन लुईस एसिड है, कौन सी थ्योरी से, वो प्रूव करना होगा हमें। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछते हैं एग्जाम में। 4 ऑप्शन दे देंगे तुम्हें। NH3 एक्ट एज अ, ऑप्शन होगा आर्हेनियस बेस तो नो, ब्रॉन्स्टेड बेस तो यस, और तीसरा लुईस बेस तो यस। क्लियर ना क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। चलो H2O लुईस बेस है, H2O ब्रॉन्स्टेड एसिड भी है, ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह बिहेव भी करेगा। तो ये चीज़ें समझनी है तुम्हें, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो एसिड बेस थ्योरी 3 कॉन्सेप्ट पढ़े हमने, आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस और तीसरा लुईस। इससे रिलेटेड जो MCQ है वो नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हम। और वीडियो को ध्यान से देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। कॉन्जुगेट एसिड बेस वाली थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बनी आती है कई बार। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसी के बेस पर MCQ देखेंगे।